दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कौम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिमाग में सवालात का तूफान उठ जाएगा। ये है एक नबी और उसकी कौम की दास्तान, जिनकी कौम ने नबी के समझाने के बावजूद शर्मो हया की सारी हदें तोड़ दी। लड़कों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करके दुनिया की तारीख में अपनी बदतरीन मिसाल छोड़ी। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है जो सदियों से दुहाई देती आ रही है कि उनके रास्ते पर मत चलना, उनके जैसा मत बनना। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कहानी आपको हैरत, गुस्से और सबक से भर देगी। सबसे पहले तो ये जान लें कि जिस नबी की कौम लड़कों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करती थी वो नबी थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में उनकी कौम को कौमे लूत कहा जाता है, जो उर्दन और फलस्तीन में आबाद थे। ये कौम अपनी बेहयाई और मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात के लिए बदनाम थी, जो उस वक्त तक इंसानी तारीख में कोई दूसरी कौम इस हद तक नहीं करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो और भाई थे, जिनके नाम रवायात में नाहूर और हारान मिलते हैं। तो लूत अलैहिस्सलाम हारान के बेटे थे। यूं वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और वो इब्राहिमी अंबिया में से एक थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे भी थे। उनका जिक्र कुरान मजीद में सूरत हूद में, सूरत शुअरा में और सूरतुल कमर समेत कई और सूरतों में मिलता है। उन्हें अल्लाह ने अपनी कौम को राह रासत पर लाने के लिए भेजा था, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात ना मानी। उनकी कौम की असल कहानी की तरफ जाने से पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुछ अहम बातें जान लें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाज़ेह तारीख पैदाइश मालूम नहीं है, क्योंकि कदीम अंबिया की तारीखें आमतौर पर अंदाजे और तहकीकात और रवायात से पता चलाई जाती हैं। ताहम तारीख दानों और इस्लामी रवायात के मुताबिक वो तकरीबन 2000 से 1800 कब्ल मसीह के दौर में पैदा हुए। ये वो जमाना था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे और ये दोनों अंबिया एक ही खिते में, जो कि मौजूदा इराक, शाम और उर्दन के इलाकों में आता है, तबलीग कर रहे थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जिंदगी के चंद अहम वाकयात में से पहला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबल से हिजरत करके किनान, जो कि मौजूदा फलस्तीन और उर्दन के इलाके में आते हैं, वहां आए। बाद में वो सदूम शहर में आबाद हुए। यहाँ उन्होंने लोगों को अल्लाह की तरफ आने की दावत दी। उन्होंने अपनी कौम को बुत परस्ती, बेहयाई और मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात से रोका, लेकिन कौम ने उनकी बात ना मानी। एक दफा जब अल्लाह ने उनकी कौम की जांच के लिए, उनको आजमाने के लिए फरिश्तों को इंतहाई खूबसूरत लड़कों की शक्ल में भेजा, तो कौम ने उनके साथ बदकारी की कोशिश की। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें अपनी बेटियों से शादी की पेशकश भी की, मगर कौम ने इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनकी कौम पर अजाब नाज़िल किया। जमीन उलट ली गई और आग और पत्थर बरसाए गए और सदूम और अमूरा, ये दोनों शहर तबाह हो गए जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम बसती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनके अहले ईमान लोगों को बचा लिया गया, लेकिन लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, जो काफरों के साथ मिली हुई थी, हलाक हो गई। उनकी कौम के लड़कों से जिनसी ताल्लुकात के आम वाकयात कुछ इस तरह होते थे। कुरान पाक में जिक्र है कि ये कौम औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करती थी। ये उनका रोजमर्रा का अमल बन चुका था, जो इससे पहले किसी कौम ने नहीं किया था। नंबर 1, वो लोग मुसाफिरों के साथ बदकारी करते थे। वो मुसाफिरों, खास तौर पर खूबसूरत लड़कों को अपना शिकार बनाते थे। उनके इलाके में एक बाग था जहां वो उन्हें ले जाते और अपनी हवस पूरी करते। फरिश्तों के साथ वाकया तो बहुत ही मशहूर है। जब अल्लाह ताला ने फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर मेहमान बनाकर भेजे और अल्लाह ने उनको बहुत ही खूबसूरत लड़कों की सूरत में भेजा, तो कौम ने उन्हें देखकर बदकारी का मुतालबा किया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने। सूरह हूद में बयान होने वाला ये वाकया उनकी तबाही का आखिरी इम्तिहान साबित हुआ। उनकी ये बदकारी और नाफरमानी ही उन पर अजाब की सबसे बड़ी वजह बनी। कुरान पाक में सूरतुल कमर में बताया गया है कि उनके शहर को उलट लिया गया और आग के पत्थर बरसाए गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की वफात की तारीख के बारे में कोई वाज़ेह मालूमात नहीं है। इस्लामी रवायात में उनकी वफात का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ये माना जाता है कि अजाब के बाद वो अपने अहले ईमान के साथ महफूज मुकाम पर चले गए और वहाँ अपनी जिंदगी गुजारी। बाज रवायात के मुताबिक उनकी कब्र उर्दन और फलस्तीन के इलाके में हो सकती है, लेकिन ये गैर मुसद्दका मालूमात हैं। दोस्तों, ये कहानी न सिर्फ एक तारीखी वाकया है, बल्कि इंसानियत के लिए एक सबक है कि हदूद से तजावुज और फितरत के अमल के खिलाफ जाना किस कदर तबाहकुन हो सकता है। हमें भी हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए,
اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی، اور اگلی ویڈیوز میں آپ کس نبی کی سٹوری یا کس ولی کی یا کس اللہ کے بندے کی یا کس بڑی شخصیت کی سٹوری یا کس بڑی پرسنالٹی کی سٹوری سننا چاہتے ہیں، کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے بھائی کو اجازت دیجیے۔ وش یو آل دی بیسٹ، لو یو آل۔